तो आपको इसी साल SBI PO या फिर IBPS PO एग्जाम को क्रैक करना है। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड SBI PO एंड IBPS PO। बोथ दिस एग्जाम्स आई हैव क्रैक्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद माय ओन स्ट्रेटजी। क्या आपको एक बात पता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो लोग SBI PO, IBPS PO इनके प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो लोग प्री ही क्लियर नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग जो अपनी प्रिपरेशन करते हैं वो गलत स्ट्रैटेजी और गलत सोर्सेज से कर लेते हैं। क्या होता है कि सिलेबस तो हम कवर करके चले जाते हैं, बट ऐसे स्टूडेंट्स जब एग्जाम में जाके स्क्रीन पे उनके सामने क्वेश्चन आता है तो उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस तो करे थे, बट इस लेवल का क्वेश्चन उन्होंने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं करा, इसीलिए उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि जो उनकी लेवल था उनकी प्रिपरेशन का एंड जो एक्चुअल SBI PO, IBPS PO का लेवल है उसमें बहुत बड़ा गैप रह जाता है। इसी गैप की वजह से वो लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते, नर्वस हो जाते हैं क्वेश्चंस को रीड करके एंड वो लोग प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते। अब इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज से अगर किसी भी बिगिनर स्टूडेंट ने भी मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, डेफिनेटली आप इसी साल SBI PO, IBPS PO दोनों में फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। प्रीलिम्स, मेंस दोनों की हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो गैप मैंने आपको बताया जो प्रिपरेशन में रह जाता है, इसको ना होने के लिए आपको एक बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप जिन भी सोर्सेज से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो वो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल सोर्सेज होने चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करी थी। तो जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई डिड ऑल माय प्रिपरेशन फ्रॉम बिगिनर टू बैंकर कोर्स। मैंने और कोई कोर्स नहीं खरीदा और कोई बुक्स नहीं ली थी। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन बिगिनर टू बैंकर कोर्स से करी थी, जिसमें मेरी बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस्ड लेवल तक कंप्लीट एग्जाम लेवल प्रिपरेशन हो गई थी फॉर SBI, IBPS ऑल सब्जेक्ट्स। तो अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं इस साल, ठीक है। अभी अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है तो मैं इस कोर्स का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सीरियस हो तो आप इसको लेके आज से स्टार्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आपने आज से मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, डेफिनेटली आप इसी साल सिलेक्शन ले जाओगे। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। वन बाय वन मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करूंगा। आज से आपको प्री और मेंस दोनों की एक साथ प्रिपरेशन करनी है। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है पहले हम प्री क्लियर कर लें फिर हम मेंस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, बट दैट इज द रेसिपी फॉर फेलियर। जब आपका प्री हो जाता है, प्री का जैसे ही आप एग्जाम देके आते हो उसके अराउंड 1 मंथ के बाद आपका मेंस हो जाएगा। सो यू डू नॉट हैव टाइम टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन आफ्टर गिविंग योर प्रीलिम्स। You have to study for both these things at the same time. Syllabus is also the same. हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता आप कौन से YouTube टीचर को फॉलो कर रहे होगे, बट मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, YouTube पे घंटों पढ़ाई करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है आपका। टीचर्स YouTube पे लंबी लंबी क्लासेस चलाते हैं, आप लोग 3-4 घंटे तक सेम ही टॉपिक की क्लासेस देखते रहते हो, बट दैट इज नॉट बेनिफिशियल। इंस्टेड इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, यू कैन कंटिन्यू टू फॉलो देम, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आज से आपको 20 से 30 मिनट से ज्यादा यूट्यूब को नहीं देने पर सब्जेक्ट। अगर आप मैथ्स की अभी हम बात कर रहे हैं तो मैथ्स में आपको आधे घंटे से ज्यादा यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो कोर्स मैंने आपको बताया बिगिनर टू बैंकर कोर्स, इसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिखाया जाएगा, ताकि अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट भी है जो आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके एंड उसके बाद इसी के अंदर आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सिखा देंगे शॉर्ट ट्रिक्स, क्या बेस्ट मेथड्स हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे 10 से 15 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में आपका पूरा जो गेम है वो टाइम के साथ होने वाला है। यू हैव टू बी वेरी फास्ट, योर स्पीड शुड ऑल्सो बी देयर एंड योर एक्यूरेसी शुड ऑल्सो बी देयर। तो उसमें आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखा दी जाएंगी। तो डेली आपको वहां से एक 20 to 30 मिनट्स की क्लास अटेंड करनी है इनसाइड द बिगिनर टू बैंकर कोर्स। उसमें जो मैथ्स के एक्सपर्ट टीचर है वो आपको पूरा बेसिक लेवल से कवर करते हुए बताएंगे। तो आपको आधा घंटा आप YouTube को दे सकते हो, उसके बाद आपको कोर्स ओपन करके उसमें से 20 to 30 मिनट्स की एक क्लास डेली अटेंड करनी है। उसके बाद इसी कोर्स के अंदर से आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आज से आप 10 बेस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 10 बेसिक क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद इसी कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ई बुक दे रखा है उसमें एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस गिवन है जो एक्चुअल SBI PO, IBPS PO के प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जा चुके हैं। तो उसमें से आपको 10 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड 10 आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
तो अभी तक मैंने आपको मैथ्स का कंप्लीट प्लान दे दिया है कि आज से मैथ्स में क्या करना है। क्या करना है आपको, आप अगर YouTube पे कोई टीचर फॉलो कर रहे हो तो उसको एकदम से बंद मत कीजिए एब्रप्टली, आधा घंटा आप YouTube को दीजिए, उसके बाद इस कोर्स को ओपन कीजिए। और अगर आप अभी YouTube पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली कोर्स पे जाके जो उसमें एक्सपर्ट टीचर ने आपको बता रखा है, ठीक है, उसकी एक क्लास अटेंड कीजिए। कोर्स के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स की क्लासेस मिल जाएंगी मैथ्स की, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक लेवल से वहां से स्टार्ट कीजिए, एक क्लास अटेंड कीजिए। उसके बाद 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन, 10 प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस इतना करना है आपको मैथ्स में। अगर आज से आपने इतना कर लिया, डेफिनेटली प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे एंड मेंस में भी मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अगर आपके माइंड में मैथ्स के लिए थोड़ा सा भी फियर है तो वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इसमें सिखाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इफ यू आर फॉलोइंग एनी रीजनिंग टीचर ऑन यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया। तो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, फिर कोर्स ओपन करना है, उसमें से 20 to 30 मिनट्स की एक वीडियो देखनी है, शॉर्ट ट्रिक्स को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, एंड फिर इसी कोर्स के अंदर टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग है, रीजनिंग के मॉड्यूल में। तो वहां से आपको 10 बेसिक लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो आपके आंसर आएंगे उसको मैच कीजिए, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व है विद प्रॉपर आंसर, ठीक है। कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहा था कि सर इस कोर्स के अंदर मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे मन में डाउट आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो आपने शायद कोर्स को सही से देखा नहीं है। इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आपको एक्सपर्ट हेल्पलाइन मिलती है 24/7, यानी कि कभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो एक एक्सपर्ट आपको अलॉटेड रहता है, उसको आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में कैरी फॉरवर्ड ना हो। जब मैं तैयारी कर रहा था मैं खुद इस फैसिलिटी का सबसे ज्यादा यूज लेता था, क्योंकि ताकि मन में कोई ना कोई डाउट आ जाता है किसी ने क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, या किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या कोई शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड, तो इंस्टेंटली आप इसी के अंदर अपने एक्सपर्ट से कांटेक्ट कीजिए एंड वो आपको गाइड कर देते हैं, आपको प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो रीजनिंग में इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग में से 10 बेसिक लेवल क्वेश्चन आज से, एंड इसी के बाद इसी कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रीजनिंग की ई बुक है उसमें से 10 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस एंड 10 मेंस लेवल के क्वेश्चन। फिर अपने आंसर इसमें चेक करने, जो भी डाउट आए सेम डे एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट करके कोर्स के अंदर आपको अपने डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। कोर्स की वैलिडिटी क्या है, कोर्स कितने दिनों तक वैलिड है, तो ये जो कोर्स है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, ठीक है, लेकिन इसको शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने मेरा जो अपना कोर्स था मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट को दे दिया है एंड ही इज लर्निंग फ्रॉम दैट। तो जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंग की, जो कि है आपका इंग्लिश। इंग्लिश एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है और जो क्लोज टेस्ट है, ये जो दो टॉपिक हैं ये गोल्ड माइन है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से आने वाले हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, मॉक टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करते रहते हैं। उन्हें लगता है ऐसा ही क्वेश्चन मेरे एक्चुअल एग्जाम में आ जाएगा इसी लेवल का, ऐसा नहीं है। जो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी मॉक टेस्ट में आपको नहीं मिलेंगे। इस कोर्स का जो इंग्लिश सेक्शन है उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक ई बुक गिवन है, जिसमें एग्जैक्टली SBI PO IBPS PO के प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल दोनों के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट दे रखे हैं, बिल्कुल वो लेवल जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज से आपको क्या करना है, आज से आपको 2 सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इसमें से सॉल्व करने हैं, अपने आंसर्स को मैच करना है। नेक्स्ट डे आपको क्लोज टेस्ट के 2 सेट सॉल्व करने हैं, उससे नेक्स्ट डे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फिर से करने हैं। इस तरीके से ऑल्टरनेट डे पे RC और क्लोज टेस्ट की हमें प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम वेटेज इन्हीं क्वेश्चंस को गिवन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे अपने IBPS PO प्रीलिम्स, SBI PO प्रीलिम्स और दोनों के मेंस में भी। इसके अलावा इंग्लिश में क्या करना है, इसके अलावा आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स के प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश। वो आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगी। जो भी ई बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो भी इसी कोर्स के अंदर है, जो भी क्लासेस हैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक वो भी इस कोर्स के अंदर ही है, और जो एक्सपर्ट गाइडेंस मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपर्ट से जो डाउट्स क्लियर करने हैं वो भी इसी में है। तो सब कुछ आपकी पूरी प्रिपरेशन इसी में से हो जाएगी। टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश जो इसके अंदर है उसमें से आपको डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन गिवन है, तो डेली आपको 10 क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने आंसर्स मैच इसमें से कर लोगे आप। सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी कि वोकैबुलरी, आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार IBPS PO SBI PO में पूछे जा रहे हैं, इनका सिनोनिम पूछ लेते हैं या इनका एंटोनिम पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी टॉपर्स ई बुक के लास्ट में बिल्कुल
आपको मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे रखे हैं, अराउंड 200 वर्ड्स आर गिवन। तो डेली आपको 10 सिनोनिम उसमें से याद करने हैं और 10 एंटोनिम भी उसमें से याद करने हैं। डेली बेसिस पे आपको ऐसे करना है एंड संडे टू संडे आपको रिवीजन करना है। अगर आपके पास कोई रफ कॉपी है तो अभी ये पूरा जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ ये नोट करते हुए चलिए, या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि वापस आके आप इस प्लान को रिफर कर सको एंड चेक कर सको कि मेरी जो पढ़ाई है वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही। राइट स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको डेली बेसिस पे आपसे फॉलो करनी है। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रामर के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरी इंग्लिश वीक है तो क्या मैं इंग्लिश को स्किप कर दूं, एसबीआई पीओ में तो सेक्शनल वेटेज भी नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, इंग्लिश एक गेम चेंजर सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ग्रामर कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, इसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी स्पीड ग्रामर ई बुक। मेरी भी ग्रामर वीक थी, मैं डेली स्पीड ग्रामर ई बुक से 3 पेज डेली पढ़ता था, उससे मेरी ग्रामर स्ट्रांग हो गई। उसमें सारे इंपॉर्टेंट रूल्स गिवन है जो बैंक के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेली आप इसमें से 3 पेज पढ़िए, इसमें जो एग्जाम्पल्स आपको बता रखे हैं उन्हें समझिए एंड जो भी आपके डाउट्स आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में वो तो आप इस कोर्स के अंदर एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट करके डेली बेसिस पे क्लियर करते हुए चलेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो इसी कोर्स के अंदर इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे गिवन है फॉर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इंक्लूडिंग आरबीआई ग्रेड पी ऑल्सो। तो आप इसमें से डेली 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए फॉर इंग्लिश। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू जनरल अवेयरनेस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि जनरल अवेयरनेस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। आपको लगता है कि लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर में पढ़ के चला जाऊंगा या पढ़ के चले जाऊंगी और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर दूंगा जनरल अवेयरनेस में और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। 40%, अराउंड 40 to 50% जो क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर में से होंगे। बाकी के 50% का क्या, बाकी का 50% आपका आएगा फाइनेंस में से, स्टैटिक फाइनेंस, स्टैटिक इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, देन देयर विल बी योर स्टैटिक जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। कैसे कवर होंगी, इसी कोर्स के अंदर जो आरबीआई लेवल का ईएसआई और फाइनेंस ये दोनों चीजें पढ़ा रखी हैं, इसके जो लेसन्स गिवन है जब आप उन्हें डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो आपका स्टैटिक पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एवरीथिंग अबाउट आरबीआई, अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में वो इसी में से पूछे जाएंगे। जब मैं एग्जाम देने गया था तो मेरे अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस इस कोर्स में से जो मैंने पढ़े थे वो रिपीट हो गए थे। तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी इवेल्युएट करे बिना आप कोई डिसीजन मत लीजिए। आप आज से एक प्रॉपर सोर्स जो मैंने आपको बताया इससे अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आप इसको अंडररेट मत कीजिए। क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मिसलीड हो जाते हैं। वो देखते हैं कि यूट्यूब पे इतनी सारे कोर्सेज के ऐड आ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि जिन चीज़ों के ऐड आ रहे हैं वही चीज़ें अच्छी हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं किसी भी पेड प्रमोशन में बिलीव नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं कभी भी कोई ऐसा कोर्स आपको रिकमेंड नहीं करता जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज ना करा हो। मैं सिर्फ आपको वही सोर्सेज बताता हूँ जो मैंने खुद अपने टाइम पे फॉलो करके सिलेक्शन लिया है। तो जो स्टूडेंट्स गलत सोर्स और गलत स्ट्रैटेजी में पड़ जाते हैं इसीलिए वो लोग फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में। तो इस कोर्स के अंदर जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको कवर करना है, साथ ही इसी के साथ इसमें आपको जो वीकली करंट अफेयर्स गिवन है उन्हें भी आप रिवाइज कीजिए इसी कोर्स के अंदर, एंड इसके साथ और आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे अपना रीड कीजिए। अब इसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, जो कि मेंस में डिस्क्रिप्टिव पार्ट आएगा। आपको एस्से और लेटर लिखना होगा। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हैं फॉर एस्से एंड लेटर, वो सारे टॉपिक्स इसमें हर साल अपडेट होते रहते हैं। तो इस साल के इसमें आ गए होंगे, आई होप अब तक आई एम श्योर आ गए होंगे इसके अंदर 2024 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड इसी के साथ इसमें आपको सारे डिस्क्रिप्टिव के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, यानी कि जो आप लेटर दोगे एग्जैक्ट जो फॉर्मेट एग्जाम में आएगा आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल सेम फॉर्मेट में इसमें आपको लेटर टाइप करने का मॉक देना है और एस्से टाइप करने का मॉक देना है। अनलिमिटेड इसमें मॉक टेस्ट गिवन है, कोई लिमिट नहीं है कि 10 मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आर गिवन इनसाइड दिस। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी आप मॉक अटेम्प्ट करते हो एक्सपर्ट्स जो आएंगे वो आपके मॉक को एनालाइज करते हैं एंड आपको एक प्रॉपर फीडबैक देते हैं कि क्या आपने मिस्टेक्स करी अपने मॉक टेस्ट में जो आपको एक्चुअल एग्जाम में नहीं करनी, एंड आपको प्रॉपर स्कोरिंग मिलती है जिससे आप इम्प्रूव करते हो। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट कहाँ से दें, तो एग्जाम टाइम के अराउंड इसी कोर्स के अंदर आपको फ्री में सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। एंड बेस्ट पार्ट जो इसका है वो है मिनी मॉक्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घंटों मॉक्स में लग जाते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे, फिर जब मेंस आने लगेगा तो 2.5-3 घंटे के डेली मॉक देते रहते हैं। सिर्फ मॉक देने से आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं आएगा। मॉक आपको सिर्फ मेंटली प्रिपेयर करता है रिलेटेड टू द टाइम लिमिट्स।
आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट स्मॉल टेस्ट देने की नीड है। इसमें जो मिनी मॉक टेस्ट है उसमें क्या है, 5 क्वेश्चंस गिवन है, 3 मिनट्स के अंदर आपको उनका आंसर करना होता है। एंड जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो एग्जैक्टली SBI PO IBPS PO का लेवल होता है, यानी कि उस टाइप और लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब आप 5 क्वेश्चन अगर 3 मिनट में आप इस कोर्स के अंदर जो मिनी मॉक है वो बना ले रहे हो, तभी आप एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। बाकी आप कोई भी मॉक टेस्ट दे लो किसी भी कंपनी का, उसमें आपके कितने भी अच्छे स्कोर आ जाए, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर। जिस स्टूडेंट ने आज से बिगिनर टू बैंकर कोर्स फॉलो करके मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी आज से फॉलो कर ली, डेफिनेटली आप इसी साल SBI PO IBPS PO दोनों में फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। तो अगर आप सीरियस हो, कोर्स का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में गिवन है, आप वहां से जाके कोर्स को लेके आज से ये पूरा का पूरा टाइम टेबल फॉलो कीजिए। एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस साल, व्हेन यू विल लुक बैक ऑन टुडे, देन यू विल थिंक दैट यू मेड द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एंड राइट स्ट्रैटेजी एंड सोर्स फॉलो करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो इस वीडियो को इग्नोर कर देंगे एंड फिर और सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे यूट्यूब पे, एंड वी ऑल नो देयर रिजल्ट। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर SBI PO and IBPS PO. May you get selected in your first attempt.